हेलो ट्रेडर्स। ऐसे दिन के अंदर जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, पूरा एक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट एक ही दिन के अंदर यहाँ पर रिवर्सल कन्वर्ट कर देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ट्रेंड पूरा रिवर्सल हो गया, बट इंट्राडे के अंदर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कन्वर्ट हो जाता है, पूरा एक रिवर्सल मार्केट देखने को मिलता है। ऐसे दिन के अंदर एक रिटेल ट्रेडर हर जगह बस एक ही गलती करता है, सेलिंग 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 और सेलिंग करते हुए पूरे दिन स्टॉप लॉस देता रहता है। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जाता है। तो कौन सा वो पहला पॉइंट है जहां पर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि मार्केट आज के दिन सेलिंग के अंदर नहीं जाएगा, मार्केट बाइंग के अंदर कन्वर्ट रहेगा। चाहे वीक तरीके से रहे मार्केट, चाहे होल्ड करे या फिर अपर साइड की तरफ फास्ट मोमेंटम करे, बट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर उन पॉइंट्स को डिटेल के अंदर एसेल हंटिंग, मार्केट की प्राइस की साइकोलॉजी को देखते हुए यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, डाउन साइड है। इतनी शार्प सेलिंग प्रीवियस डे में आई, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग किया। हर कोई यहाँ पर क्या है इसका व्यू, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्लैट के अंदर ओपन हुआ था एक रेंज के अंदर। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो कि मार्केट में लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। 24,700 का एक लेवल था, 24,600 के आसपास ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता। तो अब यहाँ पर क्या हमारा व्यू होना चाहिए था, क्या हमें बाइंग बॉटम के आसपास भी मिल सकती है। देखो ये चीज़ें भी पॉसिबल है, समझने की ज़रूरत है। मार्केट आया कैसे नीचे की तरफ, इमीडिएटली पहली कैंडल एक फास्ट रेड कैंडल बनी, अगली कैंडल वापस एक उससे छोटी कैंडल बनी, और उससे अगली कैंडल एक वापस स्मॉल कैंडल बनी। तो ये चीज़ देखने को पता चल रहा है कि इंट्राडे में मार्केट कैसा है, नेगेटिव। गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंटिन्यू नेगेटिव जा रहा है। हर कोई की साइकोलॉजी, क्या यहाँ पर कोई भी बाई करने की सोचेगा? कोई नहीं। सबकी साइकोलॉजी क्या है, हर कोई की साइकोलॉजी मार्केट का ट्रेंड डाउन है, प्रीवियस डे मार्केट नेगेटिव है, कंटिन्यू मार्केट ओपन हुआ यहाँ से नेगेटिव जा रहा है। तो व्यू मार्केट के अंदर, और जब खास कर मार्केट फास्ट कैंडल्स बनाता है, हर कोई की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसी ट्रेंड के फेवर में। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या गेम किया, यहाँ पर जैसे ही व्यू क्लियर था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, उसी पॉइंट पर यहाँ के आसपास मेरा व्यू था कि मार्केट बुलिश एक बिहेवियर दिखाएगा। यहाँ से एक पुल बैक के अंदर मैं एक ट्रेड प्लान करने का मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर था। बट हुआ क्या, आज के दिन इतनी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे मार्केट के अंदर क्या सिचुएशंस हो रही हैं। इसी पॉइंट के आसपास जब ये कैंडलस्टिक बनी, इसी पॉइंट के आसपास मैंने एंट्री प्लान करने का सोचा। जैसे ही मैं ऑर्डर पंच करने के लिए गया, यू डोंट बिलीव मी कि आप चाहे 1 मिनट में जाकर के एक कैंडल देख लेना। ये कैंडल मैं एक बार आपको 1 मिनट चार्ट के अंदर दिखा देता हूँ पहले इसको। तो ये कैंडल आप यहाँ पर देखो, ये कैंडल जब ये बनी, मेरा व्यू था कि इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग करने का व्यू है, उसकी साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। बट इमीडिएटली पहली कैंडल बनी 50 पॉइंट की 1 मिनट के अंदर ही। मैं इवन जस्ट एंट्री करने से पहले इतना फास्ट मोमेंटम हो गया कि मैं एक बार तो ऑर्डर बुक के अंदर देख रहा हूँ कि मार्केट में एक बार ऑर्डर कर लूँ, पंच कर लूँ, और एक बार प्राइस को देख रहा हूँ कि ये एक बार होल्ड तो करेगा। इतना फास्ट यहाँ से मोमेंटम किया। अब यहाँ पर मेरी बाइंग की साइकोलॉजी क्यों थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप ये चीज़ बिल्कुल कह सकते हो कि मार्केट क्लोज होने के बाद में कोई भी कुछ भी बता सकता है। आप भी ये बता देगा कि यहाँ पर मैं बॉटम पर बाय कर लेता, मैं यहाँ पर सेल कर देता। देखो, ऐसा एक्चुअली में आप कह सकते हो, बट ऐसा है नहीं। आपने अगर मेरी ट्रेडिंग वीडियोस देखी होंगी तो आपको हमेशा पता है मैं एंट्री का पॉइंट कभी मिड के अंदर मेरा कभी एंट्री पॉइंट होता ही नहीं है। आपने एक भी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो देख करके बता देना, हमेशा मेरा एंट्री पॉइंट टॉप पर सेलिंग, बॉटम पर बाय। इसके पीछे साइकोलॉजी होती है। प्रीवियस दिन के अंदर हर कोई मार्केट के अंदर सेलिंग की साइकोलॉजी के साथ क्लोजिंग किया। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ सबके फेवर में, कंटिन्यूशन में मार्केट नीचे जा रहा है। दो प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, एक ऑपरेटर और एक रिटेलर। आप मुझे बताओ, ये मार्केट के अंदर सेलिंग साइड के अंदर है, ट्रेंड के फेवर में है। ये मार्केट के अंदर ये भी उसी डायरेक्शन के अंदर सोच रहा है। दोनों ही प्लेयर अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो कोई मार्केट के अंदर आप पॉसिबल है कि मार्केट फिर फर्दर नीचे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों?
क्योंकि नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस तो चाहिए। वो कब होगा? जब किसी एक की साइकोलॉजी बाइंग में, एक की साइकोलॉजी सेलिंग में होगी तब। अब यहाँ पर जब सबकी साइकोलॉजी सेलिंग साइड में हो गई, तब मेरा यहाँ पर व्यू था कि मार्केट, ऐसा नहीं कि पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ये मेरा व्यू नहीं था, क्योंकि डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर। और यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा एक दिन में, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश क्लोज करेगा, मेरा बस यहाँ से व्यू था कि जहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट है सेलर्स का आज के दिन, इनके आसपास तक मार्केट इन लेवल्स के ऊपर तक आएगा और यहाँ पर मोमेंटम फास्ट होगा। यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही एंट्री पॉइंट मिस हुआ तुरंत मार्केट रुके बिना, अब अगर आप देखो इस पॉइंट पर कोई भी एंट्री प्लान करने की सोचेगा कि यहाँ तक मैं एंट्री प्लान कर लूँ, आप एक उसके लिए 60 पॉइंट के आसपास तो ये हो गया, यहाँ पर एंट्री होती है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, टारगेट कहाँ, इतना। मुझे भी पता है ट्रेंड के अगेंस्ट में बैठा हूँ, ट्रेड सिर्फ मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में एक रिट्रेसमेंट के लिए, पुल बैक के लिए प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं ज़बरदस्ती मार्केट के अंदर बैठा रहूँ कि नहीं मैं तो एग्ज़िट नहीं करूँगा, मैं या फिर एंट्री करूँगा ही करूँगा कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आज के दिन वॉलेटिलिटी आपने देखी होगी। फिर मार्केट में क्या मोमेंटम हुआ, इतना क्लियर था कि मार्केट के अंदर डाउनसाइड मोमेंटम जो है एक बार फेड आउट होगा। फिर यहाँ पर अगेन मेरी साइकोलॉजी वापस ट्रेंड के फेवर में थी कि ये पुल बैक वगैरह सस्टेन नहीं करेंगे, मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करेगा। तो जैसे ही इस पॉइंट के आसपास मार्केट होल्ड कर रहा था, इसी पॉइंट पर मैंने सेलिंग की ट्रेड दी थी। और ये सोचना कि हमेशा मार्केट आज के दिन रिवर्सल हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट होता है गलत। यहाँ पर मार्केट पुल बैक आ सकते हैं, डीप पुल बैक आ सकते हैं, मार्केट होल्ड कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट रिवर्सल ही कर जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट रेजिस्टेंस हिट हुआ, ब्रेकआउट्स हुए मार्केट में, इसी पॉइंट पर मैंने सेलिंग ट्रेड ग्रुप के अंदर शेयर किया, यहीं पर एंट्री बनाने का। बट मार्केट इमीडिएटली एक डंप दिया और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर होल्ड करने लगा, ये मैं आपको 1 मिनट के चार्ट के अंदर समझा रहा हूँ, जैसे ही मार्केट होल्ड करने लगा तुरंत यहाँ पर मैंने शेयर कर दिया था कि इस ट्रेड के अंदर जो भी है इस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको सेलिंग का नेचर पता होना चाहिए। यहाँ से जो बाय करके गए, यहाँ से सेलर आए हैं, आप एक चीज़ बताओ, सपोज़ मैं यहाँ पर बाय करके बैठा हूँ, यहाँ पर मार्केट मेरे फेवर में गया, मेरा व्यू था कि बड़ा टारगेट लूँगा, सपोज़ इमीडिएटली मार्केट इतना बड़ा रिवर्सल आ जाता है कि मेरा सपोज़ यहाँ पर 6,000 7,000 8,000 का प्रॉफिट चल रहा होता, और तुरंत मार्केट एक कैंडल के अंदर वो मार्केट 1,000 2,000 के लॉस में कन्वर्ट कर देता, तो क्या मैं यहाँ पर ट्रेड को होल्ड करता इतने फास्ट डंप में? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर मार्केट करना क्या चाहता, जब इतना डंप आ गया तो मार्केट और इन सब को बड़ा झटका देता, इन सब के बड़े स्टॉप लॉस हिट कराता, इससे पहले कि वो सोच भी कुछ पाएँ। तो यहाँ पर मार्केट को फास्ट मोमेंटम करना चाहिए था, होल्ड कर गया, मतलब ये बायर ने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, इनका व्यू क्लियर है कि मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा। इसीलिए जैसे ही मार्केट होल्ड किया, यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन, ऐसा नहीं कि ऐसे में स्टॉप लॉस खाने का वेट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मार्केट होल्ड कर रहा है, तुरंत ऐसी कंडीशन में पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर तो चलो मान लिया इसको समझ गए, इस मोमेंटम को समझ गए, अब हम कैसे समझे लाइव मार्केट के अंदर कि ये मोमेंटम ये कंटिन्यू करेगा, रिवर्सल के अंदर नहीं आएगा। चलो आप बाइंग साइड की तरफ सोच नहीं पाए कि मार्केट बाइंग साइड में चला जाएगा, बट आप एक चीज़ तो सोच सकते हो सेलिंग के लिए कि मार्केट कम से कम इन लेवल्स के अंदर आकर के क्लोजिंग तो करे। अगर मार्केट में आप वापस सेलिंग ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो कम से कम आकर के कंफर्म तो करे कि ये मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखते तो वो ऐसे 90 डिग्री एंगल के अंदर खड़ा हो गया था, यहाँ पर ये फेड होने के अंदर टाइम लगता है, उसके अंदर मार्केट में शार्प सेलिंग होने के चांस बहुत कम होते हैं, रिट्रेसमेंट आ सकते हैं ऐसे मार्केट के अंदर। बट अगर यहाँ पर हम सेलिंग प्लान कर रहे हैं कि ये मार्केट फेड होगा, पूरा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो कम से कम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेना है। ये जो हाई है, यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, इसके अंदर एक कैंडल क्लोज होती तो मार्केट कंफर्म कर रहा है कि बार बार मार्केट वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पर बायर के जो बैठे हैं उनको मार्केट टारगेट करना शुरू कर देता, फिर फर्दर नीचे की तरफ आ जाता। बट मार्केट वीकनेस दिखाया ही नहीं, कंटिन्यूशन में जा रहा है। अगर ऐसे दिन के अंदर
आप हर बार रेजिस्टेंस टेस्ट करते हुए मार्केट में सेलिंग प्लान करोगे, रेड कैंडल सेलिंग, रेड कैंडल सेलिंग, तो आप मार्केट के अंदर रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। हो सकता है आप बाइंग ना करो, कोई बात नहीं, बट ऐसे के अंदर सेल ऑन राइज नहीं करना चाहिए। हमेशा कम से कम कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। सेलिंग कैसे कर सकते हो आप? सिर्फ दो तरीके से, या तो राइज ऑन सेल या फिर सेल ऑन ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर कम से कम किसी लेवल का ब्रेकडाउन करता है, कंफर्मेशन तो करने देना चाहिए कि यहाँ पर मार्केट जाएगा। बट ऐसे दिन के अंदर प्रीवियस चार्ट इतना हावी हो जाता है कि हर जगह आपको सेलिंग दिखती है, मार्केट कंटिन्यूशन में जाता रहता है। इसी पॉइंट पर मेरी जो ट्रेड प्लान हुई थी, उसके बाद में पूरे दिन कोई भी ट्रेड प्लान नहीं की मैंने मार्केट में। मार्केट कंटिन्यू जाता रहा और हायर लेवल पर जाकर के ही क्लोज किया है। तो इस तरीके से आप मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग को, प्राइस एक्शन के बिहेवियर्स को आप समझ सकते हो कि मार्केट में कौन से पल मार्केट में बायर सेलर की क्या साइकोलॉजी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से।